इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके कुछ फार्मूले देख लेते हैं। तो जैसे एडिशन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन और डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन और डिफरेंस ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस आर पॉसिबल व्हेन देयर ऑर्डर बिकम्स सेम। जैसे इसमें सपोज करो कि ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस, इनको आपको ऐड करना है। ए और बी मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हों। जैसे अगर ए का ऑर्डर m इंटू एन है। ऑर्डर का मीनिंग जैसे इसमें इसके पहले के 3.1 में ही आपको बता दिया था। जैसे इसमें m रो और n कॉलम, यहाँ पे यह m रो और n कॉलम, और जो दूसरा b होगा, b भी m रो और n कॉलम होता है। यह भी m रो और n कॉलम, इसमें भी दोनों में m रो और n कॉलम होते हैं, तभी इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो एडिशन जैसे यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें सेम रो सेम कॉलम मीन्स इसमें जो इनके जो ऑर्डर हैं तो वह सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, रो आपको मालूम है, जैसे यह जो पॉइंट होगा यह रो, और जैसे कॉलम होता है तो कॉलम यह वैल्यू, जैसे अगर यह पुट है तो इसमें यह 2 कॉलम और 3 रो 1 2 3। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी इसी तरह ये बी सी अगर वैल्यू ऐसा है तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। तो यह कॉलम जो वर्टिकल होगा तो यह कॉलम, तो इसमें अगर दोनों में रो और कॉलम सेम होते हैं तो ही एडिशन पॉसिबल है। मीन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस आर पॉसिबल व्हेन देयर ऑर्डर बिकम्स सेम। मीन्स यहाँ पे जिस यह 2 इंटू 3 है तो यह भी 2 इंटू 3 होगा, तभी यह एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर इसमें जैसे प्लस सी भी करना है तो प्लस सी करना है तो वह भी m इंटू 3 का होना चाहिए, उसके ऑर्डर भी m इंटू 3 होने चाहिए, तभी यह एडिशन पॉसिबल होगा। अब इनके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैट्रिसेस आर प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, तो इसका जो डिफिनीशन है, द प्रोडक्ट आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B is defined if the number of column of A is equal to the number of row of B। तो इसमें A और B का मल्टीप्लाई जैसे अगर आपको करना है, A और B का मल्टीप्लाई करना है तो A और B का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब जो A रहेगा, A का कॉलम, जो A का कॉलम होगा वह B के रो के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि m इंटू n है और जो B होगा तो B का, अब यहाँ पे इसका कॉलम, A का कॉलम तो n हो गया क्योंकि फर्स्ट यह m रो होता है, और यहाँ पर इसमें n इंटू p, n इंटू अगर p ऐसा है तो यहाँ पे देख रहे हो यह ये जो है A का कॉलम n और B का रो दोनों सेम है। यह आपका B हो गया
और यह ए। तो ए का इसमें बताया कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। ए का कॉलम एन ए का कॉलम है और बी का रो एन है, दोनों सेम होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपका आंसर फाइंड होगा उसमें रो और कॉलम, उसमें जो रो और कॉलम होंगे तो उसमें एम रो, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एम और इसमें जो लास्ट में यह पी है तो एम रो एंड पी कॉलम आ जाएगा। जैसे इसमें देखो अगर यह 2 इंटू 3 हो और यह 3 इंटू 2 हो, यहाँ पे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा और जो आंसर फाइंड होगा वह 2 रो और 2 कॉलम का हो जाएगा। और इतना बस आपको ध्यान रखना। और इसमें यह भी ध्यान रखना कि ए बी, जैसे अगर कहीं पे ए बी पॉसिबल है तो यह नेसेसरी नहीं है कि बी ए भी पॉसिबल होगा। उसमें आपको यह रूल से देख लेना कि जैसे यहाँ पे m इंटू एन और n इंटू पी तो यह तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप बी ए करोगे तो n इंटू पी हो जाएगा और m इंटू एन हो जाएगा, तो वह पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे बी ए अगर ले लूँ तो बी ए में आप देखोगे तो n इंटू पी और m इंटू एन, इस तरह से देखो यहाँ पे बी ए अगर लेते हो तो n इंटू पी और इसमें हो जाएगा m इंटू एन। तो आप यहाँ पे देख रहे हो यह p और m सेम नहीं है, क्योंकि रूल में यह है कि जो फर्स्ट रहेगा फर्स्ट साइड, जैसे यहाँ पे ए के प्लेस पे तो उसका कॉलम और जो सेकेंड रहेगा उसका रो सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अगर यहाँ पे आप देखोगे कि बी ए पॉसिबल है इसमें तो यह बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो इसे आप यहाँ पे बी इज नॉट डिफाइंड, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यह ए एंड बी इज डिफाइंड तो वहाँ यह होगा कि बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए सबसे मल्टीप्लाई में आपको चेक करना होगा। और आपको एडिशन में थोड़ा सा और बता दूँ कि एडिशन में इन दोनों को ऐड करोगे तो जितना यह तो इनके ऑर्डर सेम होते हैं और एडिशन के बाद में यही सेम ऑर्डर ही फाइंड होगा, एम रो और एन कॉलम ही फाइंड होंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में यह जो एन है एन नहीं फाइंड होगा, मीन्स एम रो और पी कॉलम फाइंड हो जाते हैं अगर यह डिफाइंड होंगे तो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 लेट a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू 1 3 -2 5 -2 5 3 4 c। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग a प्लस बी a माइनस बी 3a माइनस सी ए बी एंड बी ए प्लस बी। इसमें आप देख रहे हो सभी में इसमें 2 रो 2 कॉलम है, या फर्स्ट रो या सेकेंड रो या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम इसी तरह से सब में 2 रो और 2 कॉलम सब में है। तो इसलिए यहाँ पे a प्लस बी भी पॉसिबल हो जाएगा, a माइनस बी भी पॉसिबल होगा, 3a माइनस सी भी पॉसिबल होगा और मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए बी और बी ए दोनों में रो कॉलम सेम है तो इसके लिए ए बी और बी ए पॉसिबल हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपको करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर देना होगा। जैसे 2 1 से ऐड हो जाएगा, 4 3 से ऐड हो जाएगा, 3 -2 से और 2 5 से, तो सिंपल से इसका आंसर तुरंत फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यह 2 और 1, यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे 2 और 1 तो यह हो जाएगा 3। इसी तरह से इसमें जब 4 है 4 और 3 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 7। 3 या 2 को 2 और 5 करेस्पॉन्डिंग प्लेस से ऐड करना आप, 2 + 5 तो यह हो जाएगा 7। सिमिलरली यहाँ पे जो 3 है 3 - 2
तो यह 3 माइनस 2, यहाँ पे आंसर जो होगा यह आ जाएगा, यह 1 हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो इसका सेकेंड है, तो सेकेंड में आप देखो a माइनस बी करना है। a माइनस बी भी सेम ऐसे ही यहाँ पे माइनस करना है, तो केवल आप 2 माइनस 1 करना। तो 2 माइनस 1 करोगे तो आपको 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा। और यह 4 माइनस 3, तो यह 4 माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1। यह फिर 2 माइनस 5, यह हो जाएगा 2 माइनस 5, इससे आ जाएगा -3। इनके बाद यह 3 माइनस 2 से यह आ जाएगा माइनस माइनस, देखो यहाँ पे यह माइनस था तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5 आ जाएगा, यह 1 1 5 -3 आंसर आ जाएंगे। इनके बाद इसमें 3a माइनस सी, तो 3a का पहले 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, में 3 2 जा 6, तो 3 ये ध्यान रखना मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का 2 में भी, 3 का 4 में भी, 3 का 3 में, 3 का 2 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बाद उसमें से c माइनस कर देना। तो यहाँ पे देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3a माइनस सी, तो 3 और यह a की वैल्यू रख दिया 2 4 3 2 माइनस, और यह c की वैल्यू -2 5 3 और 4, तो यह 3 2 जा 6, यही ध्यान रखना 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यह पूरा नंबर हो गया। अब इसमें आप जैसा यहाँ पे सेकेंड में माइनस किए थे वैसे माइनस कर दो। 6 माइनस 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 माइनस 5 तो 7 आ जाएगा। 9 माइनस 3 तो 6 आ जाएगा, और यह 6 माइनस 4 तो यह 2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर इतना हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में देखो यह ए भी पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें अभी बताया 2 रो 2 कॉलम है, और इसमें यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम है। तो इनका रूल यह है कि फर्स्ट का कॉलम 2 है और सेकेंड का रो 2 है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। और जब मैं बीए करूँगा तो बीए में फर्स्ट बी का कॉलम लेंगे, बी का कॉलम 2 और ए का रो 2 रहेगा, तो यह मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा दोनों बी ए और ए बी में। देखो यह कुछ लाइन आप ऐसा लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं है, आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। मैट्रिक्स ए हैज़ 2 कॉलम्स विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी, क्योंकि इसका जो कॉलम 2 है ये इसका बी का मैट्रिक्स बी का रो भी 2 है, इसके लिए यह ए बी डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे लिख सकते हो देयरफॉर ए बी इज डिफाइंड। जब ए बी डिफाइंड है तो इनका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब इसमें देखो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा रूल होगा, तो उसको आप ध्यान से देखना, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई के रूल में ए बी का मल्टीप्लाई, जैसे यह तो सबसे पहले देख लिए कि फर्स्ट ए का कॉलम और बी का रो सेम है, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन मल्टीप्लाई का कुछ रूल है, उसको समझ के ही कर पाओगे इसे। इसमें देखो एक मल्टीप्लाई आसानी से समझ लेना, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान देना इसमें, जैसे इसमें देखो इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 का आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1 में, और फिर यह जो 4 होगा 4 का मल्टीप्लाई -2 में। यहाँ देखो लिखा हो ना, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो यह लिख दिया, और फिर 4 का -2 में, ऐसा क्रॉस तिर्यक में ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 में, फिर यह 4 का -2 में, तो 4 का -2 में, तो देखो यह लिख दिया। सेम ऐसे ही अब यह ऊपर वाली लाइन का हो गया इन दोनों मल्टीप्लाई। अब नीचे का भी 3 का, जैसे अभी नीचे का देखो अलग कलर कर दिया, यह 3 का 1 में, 3 का 1 में, तो 3 का 1 में देखो यह लिख दिया। अब इसके बाद फिर यह जो 2 था, 2 का -2 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ देखो यह 2 का -2 में मल्टीप्लाई करके यह लिख दिया। अब यह फर्स्ट लाइन का आप कर लिए 1 - 2 का,
1 माइनस 2 का तो कैसा किया, 2 का 1 में यह लिख दिया, प्लस 4 का नीचे उसके -2, फिर 3 का 1 में और 2 का -2 में यह लिख दिया। अब इनके जस्ट बाद अब 3 और 5 का भी सेम करेंगे और इसे इस साइड लिखेंगे जैसे यहाँ किए थे मल्टीप्लाई। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखो लिख दिया। फिर अब 4 बचा है तो 4 का नीचे वाले मल्टीप्लाई करोगे, 4 का या 5 में मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साइड में यहाँ पे प्लस करके लिख दिया। अब यह ऊपर वाली लाइन हो गया ना, अब नीचे वाली लाइन का 3 का मल्टीप्लाई किया 3 में, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करके देखो यह लिख दिया। इसके बाद जो 2 है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखो लिख दिया। तो इस तरह से अब यह 2 इंटू 1 जो यह 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -2 इंटू 4 -8 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 4 20, 3 इंटू 1 3, -2 इंटू 2 -4 और ये 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10। तो 2 - 8 -6, 6 प्लस 20 26, 3 - 4 -1, 9 प्लस 10 19 आ जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई का भी एक दूसरा क्वेश्चन फिर से सेम ऐसा ही है, बीए का मल्टीप्लाई, तो उससे भी एक बार और अच्छे से ध्यान दे लेना, तो जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा और आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें जो नंबर है, जैसे यहाँ पे ए है या बी है और यह सी है और यह डी, इनका आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है, सपोज करो कि ई है और एफ है, ई और एफ का मल्टीप्लाई आपको कर देना है। तो इनके लिए आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा, ए का ई में मल्टीप्लाई करोगे, ए का ई में मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ऐसा ए ई। इसके बाद फिर यह बी का नीचे ऐसा मल्टीप्लाई करना, ध्यान देना, यह प्लस यह बी और एफ, यह फर्स्ट लाइन का हो गया। इनके पास जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। इसमें जैसे सी का फिर से यह ई में, यह सी और यह हो गया ई। इनके बाद डी का एफ में प्लस डी और यह हो गया फिर से एफ, यहाँ पे यह एफ है। अब इसमें आप देख रहे हो क्या, यह ई एफ, जो ई एफ था तो यहाँ पे ई और एफ ऊपर भी आ गया, नीचे भी ई एफ आ गया, और जो ए सी अपने प्लेस पे यहाँ पे और यह बी डी अपने प्लेस पे, केवल ई एफ इस तरह से यह बहुत ही आसान है, ऐसा आ जाता है। इसमें आपने देखा कि 2 रो और 2 कॉलम था, और इसमें 2 रो था और 1 कॉलम था। यह फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम हो गया, इसके लिए मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ओनली 2 रो आया, 2 रो और 1 कॉलम, क्योंकि इनको सॉल्व करोगे तो यह तो प्लस है तो कोई 1 वैल्यू आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 इस तरह से फाइंड हो जाता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए ई और बी एफ ऐसा, प्लस फिर सी ई और डी एफ ऐसा सॉल्व करना होगा। अब इनके बाद इसका 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको देखो। तो 5th में यह द मैट्रिक्स बी हैज़ 2 कॉलम्स, क्योंकि इसमें अभी देखो यहाँ पे यही बी है ना, तो बी में 2 कॉलम है और 2 रो भी है, और यहाँ ए में भी 2 कॉलम 2 रो, तो इसके लिए यह जो बी ए होगा वो अभी डिफाइंड होगा, मैं पहले भी आपको बता दिया था। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में सेम ऐसा आपको क्या करना है, फर्स्ट का 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 यह देखो यहाँ पे लिख दिया। इनके बाद
जो 3 है 3 का आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देना होगा इसमें नीचे 3 में, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करके यह लिख दिया। फिर यह -2 का 2 में मल्टीप्लाई करके यह लिखे, यह हो गया। इनके बाद जो यह 5 है 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे यह लिख दिया। यह हो गया 1325 का, यह फर्स्ट लाइन में मल्टीप्लाई हो गया। अब इनके बाद सेकेंड लाइन, जैसे यह 13 का 4 में, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया। फिर 3 जो होगा यह 2 में मल्टीप्लाई करके यह लिख दिया। इनके बाद -2 का 4 में मल्टीप्लाई करके यह लिख दिया। और -2 का 2 में मल्टीप्लाई कर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करके यह लिख दिया। अब इनके बाद इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में यह 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, यह -4 15 -8 +10, इनको सॉल्व किया। यहाँ पे 9 2 11 10 और यह 11 और 2, यह आंसर फाइंड हो गया। अगर अभी भी यह मल्टीप्लाई में कोई डाउट हो तो फिर से यह बैक करके इसको एक बार फिर से वीडियो देख लेना मल्टीप्लाई का। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कंप्यूट द फॉलोइंग, हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा यह ए, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है तो ऐड हो जाएगा आसानी से। a + a 2a, b + b 2b, -b + b 0 हो जाएगा और a + a 2a। इसमें भी सेम ऐसा ही आपको 2 रो 2 कॉलम इसमें भी है, आसानी से ऐड हो जाएगा। और यह 3 रो 3 कॉलम है, ऐड हो जाएगा। 2 रो और 2 कॉलम है, यह भी ऐड हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। a + b, ये आपको तो ये तो बताया सिंपल सा, a + a यह 2a हो जाएगा और b + b 2b और -b + b यह 0 आ जाएगा। और इनके बाद यह a + a यह भी 2a आ जाएगा। इस तरह से यह आंसर हो गया। इनके बाद यह जो सेकेंड है, सेकेंड में यह भी इसी तरह से आसानी से सॉल्व करना है। इसको और इसको ऐड कर देंगे, a² + b² + 2ab, यह फार्मूला बन जाएगा। b² + c² + 2bc, यह भी फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू इसमें a² + b² + 2ab हो गया यह, और b² + c² + 2bc, यह a² + c² - 2ac, क्योंकि यह माइनस है। a² + b² - 2ab, यह फार्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर का। यह फार्मूला है आपका b + c का होल स्क्वायर, और यह a - c का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इनके बाद थर्ड में इन दोनों को ऐड करना है। -1 और 12 को ऐड कर दोगे 11 आ जाएगा। 4 और 7 को ऐड करना है, -6 और 6 को ऐड करना है। इस तरह से सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद में हमारा जो आंसर होगा तो यह -1 और 12 11 आ जाएगा। 4 और 7 11 आ जाएंगे। -6 और 6 0, यह 16 हो जाएगा। 8 8 5 और 0 और 5 16 और +5 21, 2 और 3 5, 8 + 2 10 और 5 + 4 9। तो इस तरह से यह करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ओनली ऐड कर दिए और इनका आंसर फाइंड हो गया। अब इसके बाद 4th नंबर, अब इसमें 4 नंबर देखो, यहाँ पे cos² x + sin² x यह आ जाएगा। फिर यह sin² x + cos² x यह आ जाएगा। sin² x + cos² x यह, और cos² x + sin² x। और आपको मालूम है sin² x + cos² x की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा सभी, क्योंकि cos² x + sin² x या sin² x + cos² x सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यह 1 1, इस तरह से इसका आंसर यह फाइंड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स ए बी। तो इसमें सब में मल्टीप्लाई, देखो जितने भी ये दिए गए हैं 6 तक सब में मल्टीप्लाई है। इसमें 2 रो 2 कॉलम है तो यह मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ पे इसमें सेकेंड में देखो यह 3 रो है और 1 कॉलम है, और इसमें 1 कॉलम और यह 1 रो 3 कॉलम। इसमें देखो यहाँ पे क्या था, यह 1 है, यह 3 रो, यह 1 2 3 रो और 1 कॉलम। इसमें 1 रो और 3 कॉलम है, तो यह फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। इसमें भी देख लो, इसमें 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, और इसमें 2 रो 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। इसमें 2 रो और 3 कॉलम, तो यहाँ पे देखो यह दोनों सेम है। 2 रो यह फर्स्ट सेकंड और कॉलम 3, 2 रो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो सेम है, इसके लिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसमें तो 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पर भी 3 रो 3 कॉलम, इसके लिए इसमें भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यह फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो सेम। इसमें 3 रो, यह फर्स्ट सेकंड 3 रो और 2 कॉलम, और इसमें 3 कॉलम और 2 रो, 2 इंटू 3, तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम, और इसमें 3 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे यह देखो दोनों सेम है, तो यह मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और यह इसमें 2 रो और कॉलम 3 है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो यह भी सेम यहाँ पे देखो आ गया, तो इसके लिए यह मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। इसमें सब में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट अभी मल्टीप्लाई आपको बताया था कि इस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो ए स्क्वायर, और फिर जो बी होगा बी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। और सिमिलरली यहाँ पे फिर से जो दूसरा होगा तो उसका भी सेम ऐसा माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए का बी में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यह लाइन कंप्लीट होने के बाद में फिर से आप मल्टीप्लाई, जैसे ए का मल्टीप्लाई बी में और बी का मल्टीप्लाई यह ए में। इनके बाद जो यह इधर बी का इसमें माइनस बी में, और फिर ए जो होगा ए का यहाँ पे ए में मल्टीप्लाई कर दोगे। और देखो यहाँ पे यह मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का ए में, ये बताया ए का ए में मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया। फिर यह बी का बी में मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर। और यह जो माइनस बी है तो माइनस बी का ए में फिर से मल्टीप्लाई किया, यह माइनस ए बी, और ए का बी में मल्टीप्लाई किया, प्लस ए बी आ जाएगा। इसके बाद यह लाइन कंप्लीट होने के बाद में फिर से देखो यह जो बी, यह लाइन अभी ए बी का लाइन कंप्लीट हो गया। अब ए का मल्टीप्लाई आपको माइनस बी में ए का मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा, तो माइनस ए बी। फिर बी का मल्टीप्लाई यह ए में, यहाँ पे नीचे ए में, तो यह ए बी यह भी आएगा, तो यहाँ भी यह आ गया, तो यह माइनस ए बी प्लस ए बी। इसके बाद यह जो बी वाली लाइन बची है, माइनस बी का माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यह प्लस ए स्क्वायर, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, माइनस ए बी, यह दोनों कट जाएंगे तो यह जीरो आ जाएगा। यहाँ यह भी कट जाएगा तो यह जीरो आ जाएगा, और यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इस तरह से यह फाइंड हो जाएंगे। जो ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में इसमें देखो 1 2 3, इसमें टोटल जो रो है वह 3 है और कॉलम 1 है। इसमें टोटल जो रो है वह 1 है और कॉलम 3 है। इसमें यह 1 1 दोनों के फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो सेम आया। और अब सॉल्व करने पे आपको मालूम है यहाँ पे जो बाहर बचता है यही 3 इंटू 3 फाइंड हो जाएगा। 3 रो और 3 कॉलम इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 यह आ गया। इसके बाद फिर 1 का 3 में भी 1 इंटू 3 यह हो गया। इसके बाद 1 का 4 में तो 1 इंटू 4। सिमिलरली इसमें 2 का 2 में 4 2 3 6 2 4 8, फिर 3 का भी 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। तो इस तरह से यह कंप्लीट आ जाएगा। इनके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है। जो थर्ड है तो थर्ड में भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो जब थर्ड का सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो इसमें जो रो और कॉलम है यह 2 रो और 2 कॉलम, यह पहले भी बता दिया था वैसे आपको। 2 रो और 3 कॉलम। यह फर्स्ट का जो कॉलम है उस सेकेंड का रो सेम है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 2 रो और 3 कॉलम बचेगा। तो ये देखो यहाँ पे जो आंसर आएगा 2 रो और 3 कॉलम जो आउटसाइड के हैं तो वही बच जाते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई या 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का 1 में, और यह आ गया -2 का इसमें 2 में, तो यह हो गया। फिर इसी तरह से इधर आप और करना चाहो कि 1 का 2 में देखो यहाँ लिखा, -2 का 3 में इधर लिख दिया, यह फिर 1 का अगेन इसमें 3 में यह हो गया, फिर -2 का 1 में यह लिख दिया। इनके बाद फिर यह नीचे वाली लाइन जैसे यह 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करके यह देखो नीचे वाली लाइन में आ गया। फिर 3 का 2 में यहाँ आ गया। इसके बाद अगेन यह 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, यह 3 3 जा 9, और फिर 2 का 3 में और 3 का 1 में। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। 1 - 4 2 - 6 3 - 1 2 + 4 4 + 9 6 + 3, तो यह -3 - 4 1 8 13 और 9 आंसर आ जाएगा। इससे तो यह सिंपल सा है, सॉल्व कर लोगे आप। यह क्वेश्चन भी आप ऐसा 3 रो 3 कॉलम है तो सॉल्व करोगे तो 3 रो 3 कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे भी यह 2 का 1 में मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का 0 में मल्टीप्लाई करना होगा और 4 का यह 3 में। सेम यहाँ पे इसमें भी ऐसा 2 का -3 में, 3 का 2 में, 4 का 0 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यह आंसर फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरह से या 2 का 1 में 2, 3 का 0 में 0 और 4 का 3 में 12 आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी 2 का -3 में यह, 3 का 2 में 6 और 4 का 0 में यह, फिर 2 का 5 में 10, 3 का 4 में 12 और 4 का 5 में 20 आ जाएगा। इसके बाद फिर यह इस लाइन का भी 3 4 5 का भी इन तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और यह 4 5 6 का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोगों को यह आंसर फाइंड हो जाएगा। जब 14 0 42 और 18 - 1 56, 22 - 2 और 17। अब इसके बाद इसमें 3 रो और 2 कॉलम, यह 3 और यह 2 कॉलम। यहाँ पे देखो इसमें 2 रो और 3 कॉलम, तो इसमें देखो यह दोनों सेम है।
फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम हो गया तो यह मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा और इसमें 3 रो और 3 कॉलम आ जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई इसमें पहले 1 में करना होगा और 1 का या -1 में। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको इस तरह से यह फाइंड हो जाएगा। तो देखो इसमें यह 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो यह फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 में यहाँ आ जाएगा। फिर 3 अब नीचे यह करना है तो यहीं पे कर लो, 3 का 1 में और 2 का -1 में, यह आ गया लाइन, और -1 का 1 में और 1 का -1 में यहाँ आ जाएगा। और इसी तरह से फिर से यह 2 का 0 में मल्टीप्लाई कर देना, 0 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा। 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो गया। और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिए, यह आ गया। इसके बाद -1 का 0 में मल्टीप्लाई किए, 0, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो यह आ गया। इनके बाद यह लास्ट में यह 1 में भी 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे, यह आ जाएगा। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे यह। इसके बाद 3 का 1 में और 2 का 1 में, यह आ जाएगा। -1 का 1 में और 1 का 1 में यह आ जाएगा। फिर इनको सॉल्व कर देंगे। 2 - 1 0 या +2, यह 2 बन जा 2 + 1, और यह 3 - 2 0 + 4 3 + 2, और यह -1 -1 यह 0 2 -1 और -1 तो यह आ जाएगा 1 2 3, और यह 1 4 5 और -2 2 और यह 0। इस तरह से यह फाइंड हो जाएगा। इसमें देखो ये इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम, यहाँ पर 3 रो और 2 कॉलम। इसमें यह फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, -1 का 1 में, और फिर 3 का या 3 में मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी करना है और इनका भी। इनको फिर अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे देखो यह 3 × 2 -1 × 1 3 × 3, और इनके नीचे यहाँ पे -1 × 2 हो जाएगा, 0 × 1 और 2 × 3, 3 × -3 -1 × 0 3 × 1 -1 × -3 0 × 0 2 × 1। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे जब तो यह आ जाएगा 6 - 1 + 9 -9 0 3, और यह -2 0 और 6 -3 0 और 2, तो यह 14 - 6 4 और 5। तो इस तरह से यह आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू दिया है और सी की, और सब में 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन डिफरेंस डिफाइंड है। ए प्लस बी फाइंड करना है और बी - सी। तो ए प्लस बी मीन्स ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है, बी - सी, बी में से सी की वैल्यू को माइनस करना होगा, और यह बी - सी में ए को ऐड करना है और ए प्लस बी में -सी करना है, और देखना है कि दोनों के आंसर सेम फाइंड होते हैं या नहीं। इसमें देखो ए प्लस बी भी पॉसिबल है और बी - सी भी। तो ए प्लस बी या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो यह करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर दो। यह 1 + 3 यह आ गया, देखो यह 4, और 2 - 1 1 आ जाएगा, -3 + 2 -1, और 5 या 4 9 हो जाएगा, यहाँ से यह 9 आ गया। इसके बाद 0 + 2 तो यह हो जाएगा 2। इसके बाद यह 2 + 5 आ जाएगा
7, 1 और 2, 1 और 2 3 हो जाएगा। इसके बाद -1 और 0 आ जाएगा -1, या 1 और 3 आ जाएगा 4। इस तरह से आंसर हो गए। b माइनस सी सॉल्व करोगे तो b माइनस 4 तो -1 और -1, यह हो जाएगा -2, 2 - 2 0, यह 4 - 0 तो आ जाएगा 4, 2 - 3 यह -1, 5 - 2 यह होगा 3, यह 2 - 1 तो 1, 0 - 2 तो यह हो जाएगा 2, 3 - 3 तो यह हो जाएगा 0। तो इस तरह से यहाँ पे देखो आंसर इसके आ गए -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। तो यह तो इतना आ गया। अभी इसमें हम लोगों को और भी वैल्यू फाइंड करना था, a + b - c और a + b - c, वह दोनों सेम है या डिफरेंस, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाता है आंसर। यहाँ पे देखो इसमें यह a + b - c, a और यह b - c की वैल्यू आपके पास ये आ गया है। यहाँ पे a की वैल्यू पहले रख दिया, इसके बाद यह b - c की, फिर इनको भी सेम ऐसे सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे 0 0 -3 9 -1 5 2 1 और 1 आ जाएगा। इनके बाद a + b - c, तो a + b की यह वैल्यू और -c, यह -c की वैल्यू पहले से आपको दिया था, यह फिर सॉल्व किया तो 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। तो इस तरह से हमने देखा कि यह वेरीफाइड हो गया कि यह a + b - c या a + b - c दोनों के आंसर सेम फाइंड होते हैं। तो इसको आप, यह बहुत ही आसान है, तो इसको माइनस करके और इसको प्लस करके कर लेना। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू यह दिया हुआ है, a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू दिया है। इसमें हमको फाइंड करना है 3a - 5b। तो इसमें देखो सिंपल सा है, पहले a में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, b में 5 का मल्टीप्लाई करके यह दोनों को माइनस कर लेंगे, और यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 3a - 5b, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह 3 कट जाएगा, तो यह बचेगा 2, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यह 3 कट जाएगा तो 5 बचेगा इस तरह से। और इसमें फिर से क्योंकि 3 का समय मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 कट जाएगा, यह भी 3, तो यह 1 2 4 आ जाएगा नीचे, फिर 3 का इसमें 3 कट जाएगा तो 7 आएगा, लेकिन यह 3 नीचे नहीं है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यह कट जाएगा तो यह 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे -5 से यह 5 कट जाएगा 2 3, और इसमें 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे 5 होता तो यह कट सकता है, यह यहाँ से तीनों कट जाएंगे तो 1 2 और 4 आ जाएंगे, और इसमें 5 कट जाएगा 7 6 2, और बोथ प्लेस की वैल्यू सेम है, 2 - 2 0 3 - 3 0 5 - 5 0 1 - 1 0 2 - 2 0 4 - 4 0 7 - 7 0 6 - 6 0 2 - 2 0। इस तरह से यह सभी के आंसर 0 फाइंड हो जाएंगे। यह देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है यह। तो सिंप्लीफाई में यह यहाँ पे देख रहे हो, यह कॉस थीटा का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस में, साइन में, माइनस साइन में, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई करके सब में ऐड कर दो, सिंपल सा। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर ये आ जाएगा। कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो गया। फिर यह कॉस का साइन में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसी तरह से साइन का साइन मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन का माइनस कॉस में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। फिर यह कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यह दोनों तो कट के 0 हो जाएंगे,
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यह 1 0 0 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे यह दोनों तो यह सेम है, कट जाएंगे तो 0 हो जाते हैं, या 0 हो जाएंगे, और यह वैल्यू 1। तो इस तरह से 1 0 0 1 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि x प्लस वाई यह दिया हुआ है और यह x माइनस वाई दिया है। इन दोनों को तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगा और यह सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले यह फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो यह जो वैल्यू दिया हुआ था, यह फर्स्ट को यह इक्वेशन 1 ले लिया और दूसरे को इक्वेशन 2 ले लिया, फिर इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करोगे तो यह ध्यान रखो कि यह जैसे y और y तो कट जाएगा, 2x इक्वल टू यह 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8, इस तरह से यह आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 2x, यहाँ ध्यान रखना कि यह y कट गया, तो 2x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह 7 प्लस 3 10 0 2 और यह 8 आ गया। इनके बाद अब x इक्वल टू तो 1/2 करना होगा, सब में 2 से डिवाइड करोगे, 10 में भी 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, और 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0, फिर 2 में 2 से डिवाइड किया 1, 2 में 8 में 2 से डिवाइड किया यह 4, इस तरह से आ गए। इनके बाद x प्लस वाई यह हो गया, और इसमें अब जो x की यह वैल्यू है यह पुट कर दो। x की वैल्यू यहाँ पे 5 0 1 4 पुट कर दिया, प्लस y इक्वल टू यह, तो y इक्वल टू करेंगे तो यह x की वैल्यू साइड में जा कर के माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 5 तो 2 आ जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 तो यह 1। इस तरह से यहाँ पे जो आंसर होगा इसका, तो यह 2 0 1 1 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू फाइंड कर लिया, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर या जो 1 था इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो यह साइड चेंज करके यहाँ माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमको यह आंसर आ गया। एक यह y की वैल्यू यहाँ हो गया और दूसरा x की वैल्यू यह फाइंड किया था। इस तरह से x और y के आंसर आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 2x प्लस 3y की वैल्यू यह, इसके बाद 3x प्लस 2y की वैल्यू यह दिया हुआ है। इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। तो इनमें हम जैसे पहले y को एलिमिनेट कर देते हैं, इसके लिए हमको इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और यह जो इक्वेशन 4 है इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का, तो यह 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यह 2 3 जा 6, तो यह दोनों को हम माइनस कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 विथ 2, अब यह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हम लोगों को यह फाइंड हो जाएगा। यह 2, इसमें देखो 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यह 2x प्लस 3y, तो 4x प्लस 6y, और 2 का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसके बाद जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 विथ 3 वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी सेम इसके जैसा फाइंड हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, 3 2 जा 6, यह 6, 3 2 जा 6 माइनस 6, 3 माइनस 3, और यह 15। यह इक्वेशन 5 और 6 जो आ गया, इक्वेशन 5 और 6 है, तो 5 में से हमको 6 को यह माइनस कर देना है, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, तो यह जो इक्वेशन 6 है यह 5 में से हमको माइनस कर देना होगा। तो माइनस करेंगे तो इसके बाद हम लोगों को इस तरह से यहाँ पे देखो फाइंड हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 5 का 4x प्लस 6y, इसको माइनस किया, माइनस 9x 6y, तो इसमें यह वैल्यू है 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 3 15। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो इसमें देखो यह तो जो वैल्यू रहेगा इसमें
यह जैसे 6y है, -6y + 6y कैंसिल होगा, यह 4x - 9x, माइनस बड़ा है तो -5x आ गया। यह 4 - 6, 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 माइनस प्लस 0 - 15, तो इस तरह से ये -2, 12, 11 - 15 आ जाएगा। फिर x = -1/5 कर देना, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, यह -12/5, यह -11/5, माइनस प्लस, तो यह 15/5, तो यह 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो x की वैल्यू है 2/5, -12/5, -11/5 और 3, यह फाइंड हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद इक्वेशन 3 में x की यह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वह 2x + 3y = यह वैल्यू था, तो 2 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4/5, -24/5, यह -22/5, यह 3 × 2 6 + 3y = यह वैल्यू आ गया। 3y = इतने में से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यह 2 - 4/5, 3 माइनस प्लस हो जाएगा 24/5, 4 माइनस प्लस होगा 22/5, 0 - 6, तो यह आ जाएगा। फिर इसमें से y = 1/3 कर देंगे, तो 1/3 इसमें यह 6/5 × 1/3, तो यह 2/5, यह 13/5, 3 से कट जाएगा 13/5, इसमें फिर 3 से कट जाएगा यह 14/5, यह -6/3, तो यह -2। इस तरह से इसके आंसर y की वैल्यू आ गया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड x if y = 3 to 1 4। यह क्वेश्चन नंबर 8 में y की वैल्यू यह दिया हुआ है, फिर यह 2x + y दिया हुआ है, तो इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यह सिंपल सा है, y की वैल्यू पुट कर देंगे, साइड चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा और x = 1/2 करके आंसर फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इसका आंसर इस तरह से आपको फाइंड कर लेना है। तो 2x + y = यह दिया गया, यह वैल्यू है 1 0 - 3 2, फिर 2x y की वैल्यू इसमें देखो पुट किया 3 2 1 4, साइड चेंज कर दिया, तो इस साइड में जा कर के यह माइनस हो जाएगा, यह 1 - 3 0 - 2 -3 - 1 2 - 4, यह -2 हो जाएगा, यह -4 -2 आ जाएगा, और x = 1/2 कर देंगे, -2 से डिवाइड हो जाएगा, -1 -1 -2 -1, तो यह आंसर इसका x की वैल्यू फाइंड हो गया। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आपको इसमें वैल्यू पुट करना था, साइड चेंज करके माइनस करो और फिर 2 से सबको डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड x and y if 2 1 0 3x and matrices y 0 1 2 = 5 6 1 8 = गिवन। तो इसमें यह बहुत ही सिंपल है, 2 का समय मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई होता है 2 × 1 2 × 3 2 × 0, समय मल्टीप्लाई करके ऐड करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू का कंपैरिजन कर दो, आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व किए। तो इसमें देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 2 3 जा 6 2 0 0 2x हो जाएगा यह, और y तो है ही है यह। अब इसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर दोगे, 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2 2, या 5 6 1 8। तो इनका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा उसका कंपैरिजन करना, तो कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस 2 मैट्रिसेस, या जो दोनों मैट्रिसेस हैं तो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपैरिजन कर दोगे। तो कंपैरिजन करने के बाद में हम लोगों को यह फाइंड हो जाएगा 2 + y = 5 और 2x, तो यहाँ से y = 5 - 2 तो 3 आ जाएगा, और यह 2x + 2 = 8, तो यह 2x = हो जाएगा 6, तो x = यहाँ पे 2x = माइनस करोगे 6 तो x = 3 आ जाएगा। इस तरह से यह x और y की वैल्यू आ गया, तो यह अपना आंसर हो जाएगा, x = 3 and y =
3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसा ही है। इसमें सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई एंड जेड एंड टी इफ यह वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें देखो यह 2 का सब में मल्टीप्लाई कर देना, 3 का मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी मल्टीप्लाई करके करिस्पॉन्डिंग वैल्यू का कंपैरिजन करना होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। इसमें 3 -3 0 6 और यह 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 18। फिर ऐड कर दो सबको, ऐड करके 2x + 3 2z - 3 2y + 0 2t + 6 इक्वल टू, अब इनकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपैरिजन करना है। करेस्पॉन्डिंग वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को इस तरह से यह फाइंड हो जाएगा 2x + 3, देख रहे हो यह 2x + 3 इसके प्लेस पे 9 है तो यह 9 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x = 9 - 3 6 हो गया, x = 6/2 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। और यह 2y = 12 है तो 2y = 12 तो y = 12/2 6 हो जाएगा। फिर 2z - 3 = 15 तो 2z = 15 + 3 हो जाएगा 18 और z = 9। इनके बाद यह 2t + 6 = 18, 2t + 6 = 18 और 2t = 18 - 6 12 और t = हो जाएगा 6। इस तरह से x = 3 y = 6 z = 9 एंड t = 6 आंसर फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में x 2 3 y -1 1 10 5 दिया गया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सिंपल सा एकदम है क्वेश्चन। इसमें मल्टीप्लाई कर देना सब में, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, देखो यहाँ पे जैसे x का 2 में तो 2x हो जाएगा, x का 3 में 3x, y का -y y, यह फिर इनको ऐड कर दिया करेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2x - y 3x यह प्लस y, यह कंपेयर कर दिया करेस्पॉन्डिंग प्लेस से 2x - y = 10 3x + y = 5। देखो यह कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करने के बाद में हम लोगों को यह फाइंड हो जाएगा 2x - y = 10। यहाँ पे देखो यह 2x - y = 10 और 3x + y = 5, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं या बिना लिखे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एडिंग दीज 2 इक्वेशंस। अब ऐड करेंगे तो y और y यह कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3x 5x = 15 आ जाएगा, 5x = 15। अब x = 15/5 तो आंसर हो जाएगा 3, x = जो होगा यहाँ पे यह 3 आ जाएगा। और यह x की जो वैल्यू है, यह x की वैल्यू अब यहाँ पे जैसे रख दिए 2x - y = 10 या 3x + y = 5 में, तो हम लोगों को y की वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो 3x + y = 5 है तो इसमें x की वैल्यू रख दो तो यह हो जाएगा 3 × 3 तो यह 9। तो इस तरह से यहाँ पे देखो यह 5 - 3 × 3, x की वैल्यू 3 रख दिया 9 तो 5 - 9 यह -4 आ जाएगा। तो x = 3 और y = -4, यह इसका आंसर हो जाएगा, x = 3 y = -4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें यह गिवन है 3x y z w = x 6 - 1 2 w 4x + y z + w और 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। अब इनको भी आप सिंपल जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे सॉल्व कर लोगे। 3 का सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यह 3x 3y 3z 3w हो गया। और यहाँ पे x + 4 6 + x + y, यह -1 + z + w 2w + 3 आ जाएगा। इनको कंपेयर कर देना तो 3x = x + 4 3y = 6 + x + y
3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, 3w इक्वल टू 2w ओ प्लस 3। तो इनको सॉल्व करेंगे तो फिर यह कंपेयर कर दो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने के बाद में अब देखो यहाँ पे 3x जो होगा 3x इक्वल टू x प्लस 4 आ जाएगा। अब इससे सॉल्व करोगे तो यह x ही साइड में आया तो माइनस होगा, तो यह 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। और 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, तो y माइनस कर देंगे तो यह 2y हो जाएगा, 6 प्लस x, तो x की वैल्यू यह 2 पुट कर दो तो यह होगा 8, तो y इक्वल टू 8/2, तो 4 आ गया। इनके बाद यह जो 3w है तो 3w की वैल्यू यह 2w प्लस 3 के इक्वल, यह 2w माइनस किया तो w इक्वल टू 3 हो गया। यह 3z की वैल्यू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, यह 3z माइनस जेड कर देंगे 2z -1 प्लस डब्लू, और w की वैल्यू 3 रख दिया तो यह 2 हो गया। और z इक्वल टू अब आ जाएगा यह 2/2 तो 1, तो इस तरह से x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 3 आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ f(x) की वैल्यू यह दिया गया है cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0 0 0, सो दैट fy इक्वल टू fx प्लस y। तो यहाँ पे fy की वैल्यू फाइंड करना हो तो x के प्लेस पे y रिप्लेस कर देंगे, या cos y माइनस साइन y 0, sin y cos y 0 0 0, और x प्लस y करेंगे तो यहाँ पे cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0, sin x प्लस y cos x प्लस y और 0 0 0 0 1 हो जाएगा। तो यह हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐसा सॉल्यूशन में लिख लेंगे। तो fx की वैल्यू जो है, देखो जो fx की वैल्यू है इसमें यह दिया गया, तो fy की वैल्यू x के प्लेस पर या y रख रहे हैं तो यहाँ पर भी x के प्लेस पर सब में y हो गया, और अब x के प्लेस पर fx प्लस y लिख रहे हैं तो सब में x के प्लेस पर x प्लस y, देखो यहाँ पर भी x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y, और जो कांस्टेंट नंबर या 0 0 0 0 1 है तो यह ऐसे ही रहेगा। अब इनका हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है जैसे यह सो दैट करना है तो फर्स्ट साइड ले लिए, लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे ऐसा आप लिख भी सकते हो, या जैसे लेफ़्ट हैंड साइड, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड है यह fx की वैल्यू यह और fy की वैल्यू। अभी मल्टीप्लाई में मैं आपको बताया ही था कि cos x का मल्टीप्लाई करोगे इसमें cos y में, यह हो गया, फिर माइनस साइन x का यह साइन y में यह आ गया, और जो 0 होगा तो 0 का यह नीचे 0 में मल्टीप्लाई हुआ, फिर यह cos x साइन x का cos y में नीचे, cos x का साइन y में यह हो गया, 0 का 0 का cos y में तो 0 आ जाएगा, फिर 0 का साइन y में 0, 1 का 0 में तो यह सब 0 ही हो जाएंगे। इसी तरह से यह जो लाइन है cos x का माइनस साइन y में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos x साइन y, और माइनस साइन x का cos y में माइनस साइन x cos y, और 0 का 0 में ही होगा मल्टीप्लाई। अब इसी तरह से इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यह 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो 0 0 0 ही हो जाएगा सबको। अब यह देखो फार्मूला है, यह cos x प्लस y का फार्मूला, यह माइनस कॉमन ले लो तो यह माइनस साइन x प्लस y का माइनस कॉमन लेने पे, और यह साइन x cos x साइन y, तो यह साइन x प्लस y का यहाँ पे यह जो है यह cos x cos y माइनस साइन x साइन y, यह cos x प्लस y का, यह 0 0 ऐसे ही यहाँ पे यह 1 आएगा। तो इसके बाद में फिर यह ध्यान रखना यहाँ पे यह 1 आ जाएगा, और इसके बाद इसमें यह fx प्लस y की यह वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे यह जब सॉल्व करेंगे तो यह fx प्लस y की वैल्यू आ जाएगा,
और यहाँ पे हमने जो रिप्लेस किया था x प्लस वाई से, तो यह एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गया। इस तरह से इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल यह आ गया। तो यही हमको सो दैट प्रूव करना था। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट मीन्स इसमें यह हमको प्रूव करना है, इनका मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो यह वैल्यू सेम इक्वल आता है या नहीं। जिसका सेकेंड है, यहाँ पे यह जो दोनों वैल्यू दिया गया इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 रो 3 कॉलम का, 3 रो 3 कॉलम इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमको यह चेक करना है कि यह वैल्यू सेम है या नहीं है। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, तो इनके सॉल्यूशन में पहले यह देखो फर्स्ट साइड का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, फर्स्ट साइड का मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद जो सेकेंड साइड होगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो जो फर्स्ट साइड है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 यह हो गया। इसके बाद -1 इंटू 3 यह आ जाएगा। फिर 6 का 6 इंटू यह 2 और 7 इंटू 3, 5 इंटू इसके बाद 1 और -1 इंटू 4, 6 इंटू यह 1 हो जाएगा, 7 इंटू 4। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यह आंसर आपका 7 - 3, 5 - 4, 12 + 21, 6 + 28, यह 7 1 33 34 यह आ जाएगा। इनके बाद यह जो सेकेंड साइड है, सेकेंड साइड का भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 5, 1 इंटू 6, फिर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 5, 4 इंटू 6। इसके बाद सेकेंड साइड या 2 इंटू -1, 1 इंटू 7, 3 इंटू -1, 4 इंटू 7। सॉल्व करेंगे 10 + 6, 15 + 24, -2 + 7, -3 + 28। तो यह 16, 5, 39, 25 यह दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह और यह सेम नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग यह दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, और यह जो गिवन कंडीशन है यह राइट है। अब इसके बाद यह सॉल्व कर लेंगे। यह तो 2 रो 2 कॉलम का ए बी मल्टीप्लाई था। अब इसमें देखो ये इनका मल्टीप्लाई हमको करना है, 1 का -1 में, फिर जो 2 होगा 2 का 0 में, और जो 3 है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। सेम इसी तरह से 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 2 का -1 में, और 3 का 3 में। इसी तरह से 1 का 0 में, 2 का 1 में, और 3 का 4 में यह आ जाएंगे। सेम ऐसे ही आपको 0 1 0 का भी -1 0 2 में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यह तीनों लाइन आ जाएंगे। इनके बाद यह लास्ट का 1 का -1 में, 1 का फिर 0 में, 0 का 2 में, 1 का यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का फिर -1 में, 0 का 3 में, 1 का 0 में, 1 का 1 में, 0 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह 5 8 14 0 -1 1 -1 0 और 1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड है, सेकेंड साइड का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 का 1 में, 1 का 0 में, 0 का 1 में, फिर 0 का 1 में, यहाँ नीचे -1 का 0 में, 1 का 1 में। तो यहाँ पे देख रहे हो यह 1 1 1 या 0 1 यह वाली वैल्यू सेम आ जाती है। फिर यहाँ पे इसी तरह से 2 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 0 0 का मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ पे लिख देंगे, और सॉल्व करेंगे तो -1 1 -3 1 0 0 6 11 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यह जो वैल्यू है यह और यह मल्टीप्लाई करने पे दोनों सेम नहीं आए, तो इसके लिए यह प्रूफ हो गया कि यह दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। फाइंड ए स्क्वायर -5a + 6 है इफ ए इक्वल टू यह गिवन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में ए की वैल्यू यह दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है।
ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए और ए दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है और 5 का तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो सब, आई तो आइडेंटिटी 1 0 0 यह हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए, 3 रो 3 कॉलम, सेकेंड में भी 3 रो 3 कॉलम मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। 2 इंटू 1 अभी मल्टीप्लाई जैसे बताया, 2 इंटू 2 यहाँ लिख दिए। फिर यह 0 इंटू 2 तो यह आ गया, यह 1 इंटू 1 यह आ जाएगा। नीचे भी ऐसा ही मल्टीप्लाई कर लो, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे 2 इंटू 2 1 इंटू 2 आ जाएगा और 3 इंटू 1 यह हो जाएगा यह। इसके बाद यह 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 0 इंटू 1 यह हो गया। सिमिलरली आपको सेकेंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर देना होगा, जैसे 0 का जो यह 2 0 1 का, इसमें 2 का 0 में 2 का 0 मल्टीप्लाई, फिर यह 0 का 1 में और 1 का -1 में यह आ जाएगा। इसी तरह से सबका यह मल्टीप्लाई करेंगे। यह फिर 2 का 0 में 1 का 1 में 3 का -1 में, 1 का 0 में -1 का 1 में, 0 का -1 में और यह 1 में, जैसे 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 3 में और 1 का 0 में। ऐसे ही सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 4 + 0 + 1 0 + 0 -1 2 + 0 + 0 4 + 2 + 3 0 + 1 -3 तो 2 + 3 + 0 2 - 2 + 0 0 - 1 0 1 - 3 + 0 तो यह आ गया 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 और -2 यह आ जाएंगे। अब इसके बाद में यह जो ए स्क्वायर -5 है +6 है, इसको सॉल्व कर दो। ए स्क्वायर की यह वैल्यू रख दिया -5, यह ए की वैल्यू है और आई की वैल्यू 3 रो 3 कॉलम में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 5 2 जा 10 0 5 10 5 15 या 5 -5 0, इसमें भी यह तो नंबर है। अब इसमें से हमको माइनस कर लेना है। 5 - 10 -1 0 2 -5 यह माइनस कर देंगे और यहाँ पे यह प्लस या 6 0 0 0 0 6 0 0 0 6 यह माइनस करने पे यह नंबर आ गया। फिर इनको +6 कर देना, -5 + 6 -1 + 0 -3 + 0 -1 + 0 -7 + 6 -10 + 0 -5 + 0 4 + 0 -2 + 6 यह जो नंबर होगा 1 -1 -3 और यह -1 -1 -10 -5 4 और 4 यह आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए इक्वल टू यह गिवन है, यह प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 हमको यह प्रूव करना है। यह भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखो, यह ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए 1 0 2 0 2 1 यह 2 टाइम यह लिख देंगे। फिर यह 1 का मल्टीप्लाई यह 1 में कर देंगे तो यह 1 0 का मल्टीप्लाई यह 0 में, 2 का मल्टीप्लाई यह 2 में, यह 4 हो जाएगा। फिर यह 0 का 1 में तो 0 0 नीचे यहाँ पे, यह 2 का 0 में 0, 1 का 2 में तो 2 आ गया। यह 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यह 2, फिर 0 का 0 में 0, 3 × 2 6। सेम इसी तरह से यह 0 2 0 में और 2 1 3 में भी कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13 यह आ जाएंगे। इनके बाद यह a³ फाइंड करेंगे। a³ मीन्स ए स्क्वायर में हमको a का मल्टीप्लाई करना होगा। ए स्क्वायर तो यह आ गया, a का मल्टीप्लाई का सेम प्रोसेस फिर से, यह 5 का 1 में मल्टीप्लाई, 0 का 0 में, यह फिर यह 2 में।
ऐसा ही इसमें नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 5 0 16 2 प्लस 0 प्लस 10 और यह 8 1 जा 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 0 इंटू 0 0 13 इंटू 2 26। इसी तरह से यहाँ पे 5 इंटू यह 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यह 0 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 और 8 इंटू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 या 0 इंटू 2 0 13 इंटू 0। तो इसी तरह से यहाँ पे 8 5 13 का भी मल्टीप्लाई 2 1 3 में कर देंगे, यह आ जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55 a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो यह a क्यूब की यह वैल्यू रख देंगे, a क्यूब की यह जो वैल्यू आया यह, और माइनस 6a स्क्वायर की यह जो वैल्यू है यह, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 7a की तो यह जो वैल्यू यह था तो यह रख दिया यह 7a और i की वैल्यू तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। इसमें यह तो सेम ऐसे आ गया, फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया 21 माइनस 21 यह हो जाएगा और यह 7 यह प्लस 7 और यह प्लस 2। तो इसमें सबसे पहले यह प्लस वाले टर्म को ऐड कर लिया और जो यह माइनस वाला था इसको अलग कर दिया यहाँ पे। तो 21 7 और 2 30 हो गया, 0 31 34 और 14 यह भी यहाँ पे 48 आ गया और यह 12 24 30 और जो माइनस था यह माइनस को यहाँ पे देखो यह अलग ही रखा हूँ, यह अलग रखा। इसके बाद फिर अब 30 माइनस 30 0 0 माइनस 0 48 माइनस 48 तो सब ये 0 हो गए, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i की वैल्यू इसमें 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा था, केवल a स्क्वायर का आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, a स्क्वायर किए फिर a क्यूब किए और यह वैल्यू रख दिए और मल्टीप्लाई कर दिए तो सबको सॉल्व किए तो यह 0 आ गया। तो बस यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें देखो यह a की वैल्यू दिया गया है और यह i की वैल्यू, तो a स्क्वायर k की वैल्यू फाइंड करना है। a स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो a स्क्वायर तो a इंटू ए 2 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यह a स्क्वायर, तो जो a स्क्वायर a इंटू ए मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। फिर यह माइनस 2 इंटू 4 यह माइनस 8 हो जाएगा। फिर यह 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8। फिर 3 का माइनस 2 में माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। यह 1 4 माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर की यह वैल्यू हो गया और के ए की वैल्यू यह हो जाएगा माइनस 2i 1 0 0 1। तो यहाँ पे 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, इसमें माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 0 0 2। 3 के माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 के माइनस 0 और 4 के माइनस 0 माइनस 2 के माइनस 2। तो कंपेयर कर देंगे, 3 के माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस 2 के माइनस 2 4 के 4 हो जाएगा, माइनस 2 के माइनस 2 माइनस 4 हो जाएंगे। तो फिर इनको कंपेयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद में यह 3 के माइनस 2, देखो यहाँ पे 3 के माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया, तो 3 के इक्वल टू 3 हो जाएगा और फिर के इक्वल टू 1
यहाँ से भी -2 के इक्वल टू -2 करोगे तो भी के इक्वल टू 1 आ जाएगा। -2 के -2 इक्वल टू 4 करोगे, यहाँ से भी के की वैल्यू 1 आ रहा है। तो इस तरह से इसमें जो के का वैल्यू है हम लोगों को द वैल्यू ऑफ के इज 1 फाइंड हो गया है, और ये इसमें के की वैल्यू ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 18, या ए की वैल्यू दिया गया 0 - 10 α/2 10 α/2 0 एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई प्लस ए की वैल्यू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, यह हमको प्रूव करना, शो करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आई प्लस ए, आई की वैल्यू तो यह 2 रो 2 कॉलम में 1 0 0 1 हो जाएगा, और ए की वैल्यू यह जो दिया था यह 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + 0 तो 1 0, या -10 α/2 तो -10 α/2, यह 1 + 0 + 10 α/2 10 α/2 हो जाएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड साइड में 1 आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो यह आई की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू 0 - 10 α/2 10 α/2 0, और यह कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसके बाद इसमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 α/2, और यह 0 - 10 α/2 तो -10 α/2 1 - 0 तो 1, यह कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस अल्फ़ा का 1 में कॉस अल्फ़ा, और फिर यह प्लस जो होगा यह 1 का देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो यह tan अल्फ़ा होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा, यह -10 α/2 का कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे यह, और यह 1 का साइन अल्फ़ा में तो साइन अल्फ़ा हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे 1 का माइनस साइन अल्फ़ा tan α/2 का कॉस अल्फ़ा/2 में कॉस अल्फ़ा tan α/2, और फिर यह -10 α/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन अल्फ़ा/2 में, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा tan α/2 और 1 का कॉस अल्फ़ा में, तो यह आ गया। अब इनके बाद फिर से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा का 3 फार्मूला होता है, एक तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 -1, और 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, तो यह फार्मूला हम लोगों को अब इसमें रखना होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें सबसे पहले मैं क्या किया, यह कॉस अल्फ़ा की जगह यह 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा/2, इसका फार्मूला हो गया। साइन अल्फ़ा की जगह यह 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, और यह tan अल्फ़ा/2, और इसमें माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा को -2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, क्योंकि यह साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है ना, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा का तो साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, तो यह 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2 माइनस प्लस लगा था उसमें, और यह कॉस अल्फ़ा का 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 -1, और यह tan अल्फ़ा/2। इसके बाद फिर यहाँ से यह माइनस कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा, तो यह 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 -1 tan अल्फ़ा/2, और साइन अल्फ़ा का 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2, और यह हो जाएगा साइन अल्फ़ा का 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2 tan अल्फ़ा/2, और यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस अल्फ़ा का 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2 हो जाएगा। अब इनको जब हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे tan अल्फ़ा/2 को तो साइन अल्फ़ा/2 बाई कॉस अल्फ़ा/2, tan अल्फ़ा/2 को साइन अल्फ़ा/2 बाई कॉस अल्फ़ा/2, कॉस अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2। यहाँ पे जैसे यह tan अल्फ़ा/2 है तो इसको आप ऐसा देखो, यह साइन हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा/2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा/2, तो जो कॉस अल्फ़ा/2 होगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे यह आ जाएगा यह
कॉस अल्फा बाई 2 कट जाएगा तो बचेगा साइन अल्फा बाई 2। तो यह वो यहाँ पे फिर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। यहाँ पे यह -2 जो यह -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस +1 हो जाएगा। और इसमें यह tan अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो tan अल्फा बाई 2 की जगह sin अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2, ध्यान रखना सब में sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कर देना। तो यह cos अल्फा बाई 2 यह कट जाएगा तो यह -2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और यह tan अल्फा बाई 2 यहाँ पे ऐसे रखना। तो यह 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। फिर इसमें यहाँ पर भी -2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, या tan अल्फा बाई 2 का यहाँ -1 में तो वैसे रखना और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करना इसमें जहाँ भी cos या sin स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 तो यह आ जाएगा। तो इसमें देखो यह और यह कैंसिल हो जाएंगे और इसमें यहाँ पे यह और यह कैंसिल हो जाएगा, इसमें यह कैंसिल हो जाएगा, इसमें यह कैंसिल हो गया। तो यह बचेगा यहाँ पे यह 1 और यह -tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 और 1। तो यह आपका हो गया यह वैल्यू जो अभी हम फाइंड किए थे। तो इस तरह से यह i+a के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pay 5% interest per year and the second bond pay 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and second 2000। इसमें एक ट्रस्ट के पास में 30,000 रुपीज़ है और वह 2 टाइप्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। और फर्स्ट बॉन्ड में उसको 5% इंटरेस्ट मिलता है और सेकेंड में 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि वह 30,000 रुपीज़ को किस तरह इन्वेस्ट करे, मीन्स फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करे, सेकेंड बॉन्ड में कितना, कि उसको 1800 पर ईयर इंटरेस्ट फाइंड हो और इसके बाद कितना इंटरेस्ट इन्वेस्ट करे कि उसको 2000 फाइंड हो। तो दोनों के अलग अलग या फाइंड करने होंगे। तो यह तो पहले जैसे आप छोटे क्लास में सॉल्व करते थे उसके जैसा भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन वैसे सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपको यहाँ मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपको या 30,000 में एक वैल्यू को, जैसे ये सपोज कर लो कि फर्स्ट बॉन्ड पे 5% वाले पे x रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो सेकेंड पे यह हो जाएगा 30,000 माइनस x हो जाएगा और उसका आपको यह 5% में 5/100, 7% 7/100 का मल्टीप्लाई कर देना होगा, इक्वल टू 1800 रख देना होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट RSX बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड में मान लो कि x रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, देन इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड जो 7% का था तो उसमें 30,000 माइनस x इन्वेस्ट करेगा। और दूसरा इसमें यह थोड़ा सा यह आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट है तो यह 5/100 हो जाएगा और जो सेकेंड है तो यह 7% इंटरेस्ट है तो यह 7/100 हो जाएगा। तो इसमें देयर फॉर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट 1800 वी है। तो यह फर्स्ट जो ए था, ए में 1800 इंटरेस्ट दिया था तो अब हमको 1800 इंटरेस्ट के लिए यह सॉल्व करना है। तो इसमें जो यहाँ पे मैट्रिसेस बनेंगे तो यह फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज़, सेकेंड में 30,000 माइनस x, यह x के लिए 5/100 और यह 7/100 इक्वल टू 1800 क्योंकि यह SI फॉर 1 ईयर्स, प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100। तो यह जैसे जो प्रिंसिपल यह x होगा x इंटू 5/100। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट्स के मेथड से सॉल्व करेंगे तो x इंटू 5 या 5x/100
और यह 30,000 माइनस एक्स का 7 में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इनका मल्टीप्लाई इसमें, तो यह 1800। और वैसे फार्मूले से भी छोटे क्लास में हम लोग ऐसे सॉल्व करते थे। यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट, प्रिंसिपल यहाँ पे एक्स था तो यह 5/100, और यह प्रिंसिपल इतना और इंटू इतना इक्वल टू यह इंटरेस्ट आ गया। यह लेकिन हम यहाँ पे केवल यह लाइन नहीं लिखोगे, डायरेक्ट यह लाइन लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए यह आपको डिटर्मिनेंट्स की लाइन लिखना है, और यह फार्मूला लिखो या नहीं लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन यह डिटर्मिनेंट्स की लाइन लिख करके ही आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। या फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई साइड में हो जाएगा, यह इतना हो गया। और इसके बाद 5x, यह 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, -7x, यह -2x बचेगा। यह इसके बाद फिर यह जो वैल्यू है -2x उस साइड में जाएगा, और यह इसमें से माइनस कर दोगे। यह जो 2,10,000 है इसमें से 1,80,000 माइनस कर देना, 2,10,000 में से माइनस कर देना यह 1,80,000, तो यह आ जाएगा 30,000। तो 2x इक्वल टू 30,000, तो x इक्वल टू यह 1,500। तो यह फर्स्ट बॉन्ड में 1,500 इन्वेस्ट किया है, तो सेकेंड बॉन्ड में भी 30,000 माइनस 15,000। जब फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 तो सेकेंड में भी 30,000 माइनस 15,000, तो सेकेंड में भी 15,000 इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से दोनों बॉन्ड में इसका इक्वल इन्वेस्टमेंट था। तो फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्ट 15,000, और जो सेकेंड बॉन्ड इन्वेस्ट होगा 30,000 माइनस 15,000, तो वह भी 15,000 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। लेट एक्स बी इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड, एक्स रुपीज़ फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, तो सेकेंड बॉन्ड में जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट उसको 2,000 फाइंड करना था। अगले वाले क्वेश्चन में 1,800 था, बस यही डिफरेंस है और बाकी सब कुछ सेम होगा। अब यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x 30,000 माइनस एक्स 5/100, यह 7/100, यहाँ पे ओनली उसमें 1,800 था, यहाँ पे 2,000। जब मल्टीप्लाई कर दिया, यह 5x/100, यह 7 30,000 माइनस 6 इंटू 7/100, तो यह 100 डिनोमिनेटर कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा, यह 2 lakhs आ गया। और इसके बाद यहाँ पे से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो यह 2,10,000 आ जाएगा। यह हो गया फिर 5x माइनस 7x माइनस 2x, अब माइनस 2x इस साइड में आ गया तो 2,10,000 माइनस 20,000, तो यह 10,000 आ जाएगा। 2x इक्वल टू 10,000, तो x इक्वल टू 5,000 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे। तो अब x की वैल्यू आ गया यहाँ पे 5,000। तो इस तरह से हमको यह मालूम हो गया कि x की वैल्यू फर्स्ट बॉन्ड में उसको 5,000 इन्वेस्ट करना है, सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000, तो यह आ जाएगा 25,000। तो इस तरह से यह फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्ट 5,000 और सेकेंड बॉन्ड जो इन्वेस्ट होगा वह 30,000 माइनस 5,000, इस तरह से 25,000 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके आंसर हो गए। यह क्वेश्चन नंबर 20 में, इसमें देखो ये एक बुक शॉप है, उसके पास में 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स है और 8 डजन फिजिक्स की बुक्स है, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है, और केमिस्ट्री का जो सेलिंग प्राइस है वह 80 है, फिजिक्स का 60 है और इकोनॉमिक्स का 40 है। टोटल अमाउंट इसमें फाइंड करना है। तो इसे पूरी बुक अगर बेचने के बाद में, तो इसमें देखो अगर हम सिंपल तरीके छोटे क्लास जैसा सॉल्व करें तो 1 डजन में 12 होता है, तो 12 इंटू 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 12 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 12 इंटू 40 कर दो तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको इस मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैट्रिक्स के मेथड से इसको सॉल्व करना है। देखो द बुक शॉप has 10 dozen chemistry books and 8 dozen physics books and 10 dozen economics books। इसके बाद इसमें हम उनके सेलिंग प्राइस, जैसे जो केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस है वो 80 है, फिजिक्स का 60 है और इसका 40 है,
इसको आप मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हो। टोटल अमाउंट जो होगा वो लिखोगे तो यह मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो 12 का इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यह जो प्राइस दिया गया 1 बुक का दिया गया है, तो यह डोजन में था तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 क्योंकि यह 12 का सब में मल्टीप्लाई होता है तो 12 बाहर ऐसा कर दिया। 10 केमिस्ट्री, 8 फिजिक्स और यह 10 इकोनॉमिक्स। और केमिस्ट्री का 80 रुपीज़ सेलिंग है, फिजिक्स का 60 है और यह 40 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 80 800 हो जाएगा। 8 इंटू 60 यह 480। 10 इंटू 400 40 तो यह 400 सबको ऐड कर दिए तो 1680 आया। इसका 12 में मल्टीप्लाई कर दिए तो यह 20,160 आ जाएगा। अगर आप यह डायरेक्ट ऐसा मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यह जो ऊपर की यह लाइन है यह लिखना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह अगर एक लाइन आप लिख देते हो या इस तरह से और सॉल्व करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट यह लाइन सॉल्व ऐसे करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर इसका आंसर आप इस तरह से यह लिख सकते हो। 10 द बुक शॉप विल रिसीव 20,160 रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ दीज बुक्स। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एज्यूम x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे x का जो ऑर्डर दिया गया है यह 2 इंटू n और y का 3 इंटू k, z का 2 इंटू p और w का n इंटू y और p का यह दिया है p इंटू k रिस्पेक्टिवली। द restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are। तो इसमें py plus wy के लिए कौन सा यह टर्म डिफाइन होगा तो हमको यह बताना है। तो जैसे ही इसमें देखो सबसे पहले आपको सिंपल सा आपको बता दूं यह पी वाई मल्टीप्लाई में है, पी और वाई मल्टीप्लाई में है। तो और जो पी का वैल्यू था तो यह p इंटू के, यह p इंटू यह k, p इंटू यह k और इसके बाद y जो वैल्यू है y का 3 इंटू के, 3 इंटू यह k जो y की वैल्यू है y का ऑर्डर यह 3 इंटू के। हमको मालूम यह मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब के और मीन्स फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो। तो इसका मीनिंग कि यह के इक्वल टू 3 यह सेम होना चाहिए, के इक्वल टू 3 होना चाहिए। और इसके बाद दूसरा डब्लू वाई, जो डब्लू वाई है तो जो डब्लू की वैल्यू है वह देख लेते हैं n इंटू 3, डब्लू का n इंटू यह 3 और y की वैल्यू 3 इंटू के, 3 इंटू के। तो इसमें देखो यह 3 फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो यह तो इक्वल है तो यह n इंटू 3। यहाँ से अगर हम इसको पी वाई की जो वैल्यू फाइंड होगा तो पी वाई की वैल्यू तो यह p इंटू के फाइंड हो रहा है और यहाँ पे n इंटू के, n इंटू के। तो इसमें यह दोनों का सम तभी पॉसिबल होगा, डिफाइंड होगा जबकि यह दोनों वैल्यू सेम आएगी, पी वाई या पी वाई की और n जो डब्लू वाई है। तो यह तो हम देख रहे हैं यहाँ पे k और k तो सेम आ रहा है, इसका मीनिंग कि यह n और p सेम होगा, n और p सेम होगा तभी तो यह पी वाई प्लस डब्लू वाई ऐड हो सकेंगे। तो इससे हमको यह मालूम हो गया कि p इक्वल टू n होना चाहिए और यहाँ से यह मालूम था कि k और 3 सेम है, 3 सेम है, मीन्स यह k और 3 सेम है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो यह k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n यह राइट होगा।
तो इसको हम लोग लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे P क्रॉस के और Y3 क्रॉस के दिया गया। देयरफॉर मैट्रिक्स PY विल बी डिफाइंड इफ़ K इक्वल टू 3। PY तभी डिफाइंड होगा क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो सेम होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम और फर्स्ट का कॉलम यह K है और यह, तो K इक्वल टू 3 होना चाहिए, यहाँ से मालूम हो गया। और इसके बाद जो PY का ऑर्डर अब आएगा, ये P और K बचेगा, यही P और Y का ऑर्डर। अब इनके बाद हम अगला जैसे W का यह दिया हुआ था n इंटू 3 और Y का 3 इंटू K, यह डिफाइन कब होगा जब 3 इंटू 3 यह तो सेम है, तो इसका आंसर WI का n इंटू K आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। WI इज वेल डिफाइंड n इंटू K, यहाँ पे यह n इंटू K इस तरह से आ गया। अब इसमें देखो यह जो W मीन्स यह ऑर्डर और यह ऑर्डर सेम होंगे तभी यह ऐड हो सकता है, तो इससे यह क्लियर हो गया कि P इक्वल टू n होगा। यहाँ पे मैट्रिसेस PY एंड WI कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर्स आर द सेम। तो इस तरह से K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू n हमको प्राप्त हो गया। एंड द रेस्ट्रिक्शन ऑन n K एंड P सो दैट PY प्लस WI विल बी डिफाइंड। तो यह K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू n होना चाहिए। तो इस तरह से यह जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वह होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 सेम वही है, एक्स वाई जेड WP के ऑर्डर यह दिए गए हैं और इसमें पहले से बता दिया कि इफ n इक्वल टू P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा। n इक्वल टू P, तो x यहाँ पे जो है x का तो 2 इंटू n, तो 7x का भी यही आएगा ऑर्डर। जो 7x का ऑर्डर होगा तो जो x का ऑर्डर 2 इंटू n है, 2 इंटू n। और फिर 5z का ऑर्डर, जो z का ऑर्डर होगा वही रहेगा। और z का ऑर्डर यहाँ पे 2 इंटू P, 2 इंटू P है। और इसमें 7x माइनस 5z, तभी यह माइनस हो सकेगा कि जबकि n और P सेम हो। n इक्वल टू P यहाँ पे यह दिया हुआ। देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, तो इसका ऑर्डर कितना होगा हमको इसमें अब यह बताना होगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है यह 2 इंटू n बोल सकते हो, या P इक्वल टू अगर हम यहाँ पे रख दें तो 2 इंटू यहाँ पे P के प्लेस पे n पहले से दिया है, तो 2 इंटू यह n आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि यह n इक्वल टू P इसमें दिया हुआ है, n इक्वल टू P, तो P इक्वल टू हम n रख दिए, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू n हो जाएगा। 2 इंटू अगर P होता तो वह भी राइट हो जाता, तो लेकिन 2 इंटू P नहीं दिया, तो यह P इंटू 2 नहीं चलेगा, यह 2 इंटू P। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह भी राइट हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन में मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर x 2 इंटू n, x का जो ऑर्डर है यह 2 इंटू n यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद फिर इसमें जो 7x का ऑर्डर होगा वह भी 2 इंटू n ही आएगा। इनके बाद z का जो ऑर्डर है वह 2 इंटू P। यह अब इसमें जो 5z है उसका भी ऑर्डर सेम ही रहेगा, 2 इंटू P। और इसमें हम लोगों को पहले दिया है कि n इक्वल टू P दिया था, इसके लिए यहाँ पे मैं P इक्वल टू n रख दिया। इसके बाद नाउ बोथ द मैट्रिसेस 7x माइनस एंड 5z आर ऑफ द सेम ऑर्डर 2 क्रॉस n। इस तरह से 10 ऑर्डर ऑफ
7x माइनस 5z इक्वल टू 2 क्रॉस n। तो इसका जो आंसर होगा तो आंसर आ जाएगा यह बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी 2 इंटू n आ जाएगा। इस वीडियो के पहले आप लोगों को 3.1 कंप्लीट करा दिया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यदि आपने इसके पहले के सेकेंड चैप्टर और 3.1 नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो सके। और इस वीडियो को सॉल्व देखते समय आप नोट्स भी बनाते जाओगे तो आपको क्लास जैसा एक्सपीरियंस होगा और आपके बेस्ट मार्क्स भी आएंगे।